आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाएगी कि कभी कभी तोलमोल के बोल करना कितना जरूरी है। यह कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जिसमें पति के गलत सामान लाने पर घर में हुआ बवाल। रवि और नेहा एक नवविवाहित जोड़ा थे। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन जैसे हर रिश्ते में थोड़ी बहुत तकरार होती है, वैसे ही उनके जीवन में भी कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। दोनों की समझदारी और परिपक्वता के बावजूद कुछ बातें ऐसी होती थी जो कभी कभी तकरार का कारण बन जाती थी। एक दिन की बात है, नेहा ने सुबह सुबह रवि से कहा, सुनो, आज तुम बाजार से सब्जी और घर का सामान ले आना, याद है ना? हाँ याद है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ले आऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, जो लिस्ट में मैं लिख कर दे रही हूँ वही लाना, गलत मत लाना, ठीक है? अरे बाबा, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? सब सही सही ले आऊंगा, तुम बस आराम से रहो। शाम को रवि बाजार से घर लौटा और उसने खुशी खुशी नेहा को सारी चीजें दिखानी शुरू की। देखो नेहा, ये हैं टमाटर और प्याज, ताजा और एकदम सही है ना? रवि, ये क्या है? टमाटर आधे कच्चे हैं और प्याज इतने छोटे छोटे क्यों लाए हो? अरे मैंने जो सबसे अच्छा लगा वही लिया, ये तो ताजा ही दिख रहे थे। तुम्हें ध्यान से लेना चाहिए था। मैं हमेशा सब्जी ध्यान से चुनती हूँ और तुम बस उठा लाते हो। तो क्या मैं हमेशा गलती करता हूँ? इतना सारा काम करके आ रहा हूँ और तुम छोटी मोटी बातों पर टोक रही हो। बस यही बात तकरार की वजह बन गई। दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। नेहा को लगा कि रवि उसकी बात को हल्के में ले रहा है और रवि को लगा कि नेहा बेवजह बात को बड़ा बना रही है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब दोनों शांत हुए तो नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया। रवि ने मेहनत करके सब कुछ लाया था और फिर मैंने उसकी सराहना भी नहीं की और लड़ाई करने लगी। उधर रवि भी सोचने लगा, शायद मैं नेहा की बात को समझ ही नहीं पाया। उसने प्यार से कहा और मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर रवि ने पहल की और नेहा के पास आकर कहा, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बात को ध्यान से सुनना चाहिए था। अगली बार तुम्हें जो पसंद है वही लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, गलती मेरी भी थी। मुझे तुम्हारी कोशिश की कद्र करनी चाहिए थी। अगली बार हम साथ में बाजार चलेंगे ताकि हम दोनों चुन चुन के सब्जियां ला सकें। और इस तरह उनकी तकरार प्यार में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांग ली और मिलकर रात का खाना बनाया।